अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले एक काम के सिलसिले में एक सरकारी दफ्तर जाने का इत्तेफाक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी दफातर में बिलअमूम काम बड़ी सुस्त रवि से सर अंजाम पाता है, बल्कि बाद दफ़ा तो बेजा एतराज़ात लगाकर काम को जानबूझकर लटकाया जाता है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करते दफ्तर में दाखिल हो गया। वहाँ रश तो लगा हुआ था, लेकिन शुक्र की बात थी कि मेरा नंबर जल्दी आ गया। इससे भी बढ़कर हैरत और अचंभे की बात यह हुई कि मेरे काम पर कोई इतराज़ लगाए बगैर चंद ही लम्हों में करके कागजात पकड़ा दिए गए। दफ्तर से बाहर निकला तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा काम इतनी जल्दी हो गया है। बेयकीनी और हैरत में डूबा जब कागजात को देखता तो इसके बात की तसल्ली होती कि वाकई मतलूबा काम सर अंजाम पाया जा चुका है। ये यकीनन बहुत खुशी की बात थी और मकाम शुक्र था कि घंटों का काम चंद मिनटों में पाए तकमील तक पहुंच गया। बज़ाहिर ये एक इंतहाई गैर मामूली सा वाक़या था, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि कितनी खजल खुआरी, इंतज़ार, ज़हनी कोफ्त, वक्त के ज़िया और थकावट से निजात मिल गई। कितनी खुशी और फरहत नसीब हुई। यकीनन इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बनता है, और उन लोगों के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात कि जिन सहबान की वजह से ये खुशी का मौका नसीब हुआ, जिसके बायस मैंने और चंद ज़रूरी काम भी निपटा लिए और जल्दी से घर वापस आ गया। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो एक ही दिन में शायद कई बार ऐसे मौके नसीब होते हैं कि हमारा काम तवक्को के खिलाफ जल्दी हो जाते हैं। मसलन बस स्टॉप पर फौरन ही गाड़ी मिल जाती है, बैंक में जल्दी काम हो जाता है, एटीएम मशीन जो कि हमारा मामूल का काम है, वहाँ से पैसे फौरी निकल आते हैं और कार्ड नहीं फंसता। हमारे बच्चे खैरियत से और वक्त पर स्कूल पहुँच जाते हैं और फिर घर वापस भी आ जाते हैं। बाज़ार में हमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ फ़ौरन मिल जाती है। शादी ब्याह की तकरीबात खैर खैरियत से इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। कुछ सड़क पार कर रहे होते हैं तो रश में हम खैर खैरियत से सड़क पार कर लेते हैं। बाद दफ़ा हम किसी हादसा से बचते बचते चंद सेकंडों में, ये एक आध सेकंड की दूरी पर होते हैं, लेकिन अल्लाह का करम होता है, हम खुश नसीब होते हैं कि हम उस हादसे से बच जाते हैं। और इस तरह आप गौर करें तो दिन में आपको बेशुमार ऐसे मौके मिलते हैं। बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि हमारी तवक्कुआत के खिलाफ हम उनमें जल्द ही सुरखरू हो जाते हैं। ऐसे मौके की कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों का एहसानमंद होना चाहिए कि जिनकी मदद और रहनुमाई की वजह से ये खुशी नसीब हुई। यकीन जानिए, ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बड़ी बड़ी खुशियाँ देती हैं। ज़िंदगी में खुश होने के लिए किसी बड़ी खुशी या अजीम कामयाबी का इंतज़ार करना आपको हकीकी खुशी नहीं दे सकता। किसी बड़े मार्के के अंजाम पाने का इंतज़ार करने की बजाय छोटी छोटी कामयाबियों और खुशियों को ही अपनी खुशी समझें, उनसे ही अपनी खुशियाँ मनाएं, उनसे ही लुत्फ़अंदोज़ हों, उनसे ही मज़ा हासिल करें और उनसे ही अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला करें। छोटी छोटी इन खुशियों को आप ऐसे मनाएं जैसे कि आपने दुनिया को फतह कर लिया हो। जब आप इन छोटे छोटे मौके को शुक्रगुजारी के जज्बे से सेलिब्रेट करेंगे तो आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियां पैदा होंगी, आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आपको हिम्मत और हौसला मिलेगा, आपकी सोच मुस्बत सिमत में आपकी रहनुमाई करेगी। तो इस तरह खुशगवार एहसासात और जज्बात जन्म लेंगे, जिनकी वजह से ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके प्यारों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो इन खुशी के छोटे छोटे मौक़ों को ज़ाया ना करें,
بلکہ ان سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی مواقع خوشیوں کے ہی مل کر ہمیں بڑی خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں وہ لمحات بھی آتے ہیں جن کے لیے ہم کبھی خواہش کرتے ہیں۔ تو یہ خوشیوں کا چھوٹے چھوٹے جو زینے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں، یہ چڑھتے جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی زندگی میں بے شمار اور بڑے بڑے مواقع آئیں گے جن سے آپ خوش ہوں گے۔ تو خوشی کا کوئی بھی لمحہ، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا اور کتنا ہی معمولی سا کیوں ہو، اس کو ضائع نہ کریں، اس سے بھرپور لطف اٹھائیں، اس سے بھرپور انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے۔